अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शाजिया। आज की इस वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में आप लोगों का वज़न कम हो और आप ख़ुद को एक्टिव और फ्रेश महसूस करें, तो आज मैं आपको एक बेस्ट डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ जिसको फॉलो करके आप अपना वज़न 10 से 15 किलो तक आराम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम सबको ये पता है कि रोज़ा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पूरे साल हम एक महीने जो फास्टिंग में गुजारते हैं, रोज़े में गुजारते हैं, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इसके हमारी सेहत पे बहुत मुस्बत असरात मरतब होते हैं। हमारी बॉडी क्लीन आउट हो जाती है, क्लेंज हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है। रमज़ान का महीना हमें सब्र सिखाता है, मगर इसमें हम वज़न कम करने के बजाय, सब्र करने के बजाय अपना वज़न 5 से 6 किलो तक बढ़ा देते हैं। रमज़ान के अलावा बाकी महीनों में हम तकरीबन 4 से 5 दफ़ा खाना खाते हैं। हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से स्नैक्स टाइम, फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाया जाता है, फिर शाम के वक्त फिर थोड़ा सा हम चाय के साथ कोई स्नैक्स ले लेते हैं और फिर रात का फिर डिनर हैवी करते हैं। तो ये 4 से 5 तरह के मील्स बन जाते हैं। बट रमज़ान में हमें पता होता है कि हमने 2 वक्त खाना है, एक सहरी में और एक अफ्तारी में। तो इसीलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो रमज़ान के महीने में आप बहुत आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रमज़ान में कुछ टिप्स और कुछ असूलों पर फोकस करना होगा। नंबर 1 कि हमने ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने अपने पोर्शंस को सही तरीके से डिवाइड करना है। इस्लाम में भी है कि आपके मैदे के 3 पोर्शन आपने डिवाइड करने हैं। एक पोर्शन में आपका खाना हो, एक पोर्शन में पानी और एक पोर्शन में हवा हो। मगर हम जितने तीनों पोर्शन हैं उन सब में हम खूब सारा खाना भर देते हैं, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नंबर 2, रमज़ान में रोज़े का वक्त 15 से 16 घंटे का होता है और पानी की कमी हो जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा साल्टी, फ्राइड और हाई कैलोरीज फूड से बिल्कुल भी परहेज़ करना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें खाने से रोज़े में ज़्यादा प्यास लगती है और हाई कैलोरी फूड खाने से आपका वज़न भी ज़्यादा होता है। नंबर 3 कि आपने सफ़ेद रंग की चीज़ों से परहेज़ करना है, एक्सेप्ट डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि साल्ट हो गया, चीनी और वाइट फ्लोर, सफ़ेद आटा। हमने मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम लोगों ने शरबत में चीनी के बजाय अगर नमक का इस्तेमाल कर लें तो वो हमारे वेट लॉस के लिए बेहतरीन है, मगर ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, क्योंकि नमक भी आपके वेट को गेन करने में भरपूर किरदार अदा करता है। तो इसलिए नमक और चीनी की शरबत के बजाय सादा पानी इस्तेमाल करें, या फिर जो मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी उसका इस्तेमाल करें, तो आपको वेट लॉस में मदद हो सकेगी। तो इन 3 टिप्स को स्पेशली रमज़ान में फॉलो करें। और इसके अलावा मैं आपको एक बेहतरीन डाइट प्लान बताती हूँ जिसको आप फॉलो करके अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका वेट लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं सहरी से। सहरी करना सुन्नत रसूल है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप बिल्कुल ही सहरी को मिस कर देते हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं खाना खाएंगे वेट लॉस में, विच इज़ वेरी बैड। आपने खाना है, बट जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से खाना है। सबसे पहले है मॉर्निंग ड्रिंक। आपने सुबह एक मॉर्निंग ड्रिंक लेना है। जैसा कि आपको पता है कि हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कुलंजी में हर चीज़ की शिफा है सिवाय मौत के। तो आपने सुबह सहरी में नीम गर्म पानी लेना है और उसमें 15 से 20 दाने आपने कुलंजी के डाल देने हैं और 5 मिनट भिगोए रहने के बाद आपने उसको उस गर्म पानी के साथ च्यू करके खा लेना है। इसके अलावा सेकंड ड्रिंक है जो आप अल्टरनेट बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं कि आप 1 टीस्पून बेसल सीड्स लें, उनको आप सोक करके पानी में रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आप पानी डाल के नीम गर्म पानी में उसका भी ड्रिंक इस्तेमाल करें, तो ये आपका एक मेटाबॉलिज्म ठीक होगा और आपका मॉर्निंग स्टार्ट, आप खाना जो भी खाएंगे तो उसके हज़म करने में हर चीज़ में बहुत मावन साबित होगा। थर्ड ड्रिंक ऑप्शन है कि आप नीम गर्म पानी में आप लेमन का जूस ऐड करें और इसमें थोड़े से आप मिंट के पत्ते डाल दें। तो ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है और सारा दिन आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है, हाइड्रेट रहती है और आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ रहता है।
तो ये 3 बेहतरीन मॉर्निंग ड्रिंक ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अल्टरनेट बेसिस पर। इसके बाद सहरी का टाइम आ जाता है। सहरी में आप जौ का दलिया इस्तेमाल करें, उसका 2 टेबलस्पून आप डालें और उसके अंदर पानी में उसको पकाएं। सिर्फ पानी डालना है और कुछ नहीं। पानी में पकाकर आप चूल्हे को बंद कर दें। उसके बाद आप हाफ कप मिल्क उसमें ऐड कर दें। फिर उसके बाद उसमें आप 4-5 बादाम डाल दें और 2 खजूरें काट के डाल दें। तो ये बेहतरीन एनर्जेटिक मील आपका सहरी के लिए बन जाएगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है कि आप मल्टीग्रेन फ्लोर की घर में रोटी बना लें या फिर आप कोई ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर लें। उसमें आप 1 टेबलस्पून डालकर उसका पराठा बना सकते हैं। उसके साथ आप एक बाउल योगर्ट का दही का ले सकते हैं। अगर आपने दलिया इस्तेमाल किया है तो आप फिर योगर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन इस्तेमाल होना चाहिए, दूध या फिर दही। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लस्सी पीने की आदत होती है, नमकीन या मीठी। तो बेशक आप इस रोटी के साथ लस्सी ले सकते हैं, मगर कोशिश करें कि चीनी और नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों आपके मोटापे में बहुत भरपूर किरदार अदा करते हैं। तो आप ऐसे ही बग़ैर नमक और चीनी की लस्सी रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट और सैलेड का तो अपने नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल करें। आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी में। वाटरमेलन तरबूज का सीज़न है, उसको काट के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक केला, आप इन तीनों ऑप्शन में से, इन तीनों फ्रूट में से भी कोई भी फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं सहरी में। सहरी में आपने दूध, दही या लस्सी, इन तीनों में से एक चीज़ चूज़ करनी है। और इसके अलावा दलिया और रोटी, इनमें से एक चीज़ इस्तेमाल करनी है और कोई भी एक फ्रूट इस्तेमाल करना है। तो आपकी बेहतरीन सहरी हो जाएगी और आपका दिन बहुत अच्छा और एनर्जेटिक गुजरेगा। सहरी करने के बाद अब सेकंड चीज़ है वेट लॉस के लिए बेहतरीन कि आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का बेहतरीन टाइम होता है कि आप बिफोर अफ्तार करें, मगर कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो आप सहरी से पहले या अफ्तार के बाद या आफ्टर इशा प्रेयर आप तकरीबन घंटा कोशिश करें कि आप वॉक करें। वॉक के अलावा आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, कोई और एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि बेहतरीन एक्सरसाइज वॉक है। इससे आप थकेंगे भी नहीं और आपका तकरीबन 80% जो टारगेट है वेट लॉस का वो वॉक अचीव करती है। तो इसलिए वॉक करना मस्ट है, एटलीस्ट हाफ एन आवर, बट आई रिकमेंड कि आप 1 घंटा तो ज़रूर वॉक करें। और आपने नमाज़ें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, क्योंकि ये इबादत का महीना है, तो नमाज़ों का तो पूरा ख्याल करना है, तरावियाँ पढ़नी है। तो ये भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है और इबादत भी है। क्योंकि ये रहमतों का महीना है, तो हमने वेट लॉस के साथ साथ ये नहीं भूल जाना कि हमने अपने अल्लाह के साथ कनेक्शन भी इस्तवार रखना है और इबादत भी भरपूर करनी है। तो वेट लॉस के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आपने जहन नशी रखनी है। अब आ जाता है अफ्तारी का टाइम। अफ्तारी हमने बहुत ध्यान से करनी है। हम लोग क्या करते हैं कि पूरा साल हम फ्राई चीज़ें बहुत कम खाते हैं, मगर अफ्तारी में हम इतने सारे पकोड़े, समोसे, रोल, कचौरियाँ, इतने फैट से रिच चीज़ें हम खाना शुरू कर देते हैं जो हमारा वज़न कम करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अब अफ्तार में आपने एक खजूर से तो रोज़ा सुन्नत रसूल के मुताबिक ज़रूर खोलना है। शरबत में लाल शरबत बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा शरबत जिसमें आप चीनी ऐड करें या फिर नमक ऐड करें, दोनों भी आप इस्तेमाल ना करें। और दूध सोडा, सोडा वाटर, ये भी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा मैं आपको एक फ्रूट स्लश बताती हूँ, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। आप स्ट्रॉबेरी लें, स्ट्रॉबेरी को धो के उसको आप थोड़ा सा पानी डाल के ठंडे पानी में आप उसको ग्राइंड कर लें और उसका एक स्लश सा बना लें और उसको इस्तेमाल करें, तो ये बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होगा। इसके अलावा आप फ्रेश कोकोनट वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप अनार का भी एक फ्रूट स्लश बना सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेसल सीड्स लेकर उनको भिगोकर उसमें पानी डाल के और उसमें मिंट को ग्राइंड करके और लेमन निचोड़ के बहुत बेहतरीन और रिफ़्रेशिंग अफ्तारी का ड्रिंक बनता है। अब आ जाता है अफ्तारी के खाने पे। अफ्तारी में आपने रोटी
और चावल ये दोनों बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन के पोर्शंस ले सकते हैं। आप ग्रिल्ड चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके साथ आप स्टीम्ड वेजीज़ थोड़ी सी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चना चाट इस्तेमाल कर सकते हैं और लोबिया की चाट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें प्याज, टमाटर और वेजीज़ डाल के खूब सारी यानी सब्जियों के इस कम्बिनेशन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दही का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि दही हम सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर ली थी, तो इसमें हमने यूज़ नहीं करनी। किसी भी चाट में आलू का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आलू बहुत उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो भी आपको मोटा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपने आलू इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल सा चना चाट बट ओनली एक बाउल इस्तेमाल करना है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पकोड़े, फ्राइड चीज़ें, इनसे अगर आप इज्तनाब भी करें तो बेहतर है, मगर आपको फिर भी अगर क्रेविंग हो रही है पकोड़ों की तो वेजीज़ पकोड़ों की तरफ जाएं, जिस तरह पालक के पकोड़े हो गए, बैंगन के पकोड़े हो गए, मगर आलू के पकोड़े इस्तेमाल नहीं करना। और वो भी वेजीज़ पकोड़े भी सिर्फ आप 2 से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और जैसा कि ये सब्जियों के पकोड़ों में ऑयल कम लगता है, इसलिए आप रवायती पकोड़ों के बजाय आप इनको यूज़ कर सकते हैं जस्ट अपनी क्रेविंग्स मिटाने के लिए। सलाद का फुल बाउल आपने इस्तेमाल करना है या फ्रूट बाउल या सैलेड बाउल इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा फिर आप रोटी और चावल तो मैंने आपको बताया बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो ग्रिल्ड चिकन में आप चिकन ब्रेस्ट प्रेफर करें ज़्यादा क्योंकि उसमें फ़ैट कम होता है बनिस्बत कि आप थाई और लेग पीस इस्तेमाल करें। तो आप ग्रिल्ड चिकन में चिकन ब्रेस्ट यूज़ करें। और इसके अलावा आप कबाब बना सकते हैं दाल और चिकन का, मगर उसको अंडा लगा के आपने फ्राई नहीं करना, उसको जस्ट थोड़ा सा एक छोटा सा टेबल स्पून ऑयल में आपने जस्ट नॉन स्टिक पैन में आपने थोड़ा सा पका के वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है अफ्तारी में कि आप एक बेहतरीन चिकन के पीसेस डाल के आप एक बेहतरीन चिकन सूप भी बना सकते हैं, उसमें वेजीज़ डाल के। ये भी एक बेहतरीन मील बन जाएगा आपका अफ्तारी में। तो अफ्तारी में हमारा एक बेहतरीन ड्रिंक हो गया और प्रोटीन पोर्शन हमारा किसी भी चिकन या फ़िश से पूरा हो गया। और इसके अलावा हमने एक 1 बाउल ऑफ चाट लिया, सैलेड लिया हमने 1 बाउल, और इसके अलावा हमने 1-2 पकोड़े, ये जस्ट ऑप्शनल है, वो इस्तेमाल किया। अब अफ्तारी के बाद आपने अफ्तार से लेकर सहर तक 8 गिलास कम अज़ कम सादा पानी इस्तेमाल करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सहरी से पहले कूलर के पास बैठ जाते हैं और बहुत सारे गिलास पीते रहते हैं कि सारा दिन वही पूरे हो जाएंगे, मगर आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अफ्तारी से लेकर सहर तक वक्फे से आपने पानी पीना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। अब अफ्तारी के बाद बहुत से लोगों को चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, हमारी ये हैबिट बन गई है। हमें महसूस होता है कि चाय के बगैर हम एक्टिव नहीं हो सकते। बेशक चाय पिए, मगर हम लोग क्या करते हैं कि चाय दूध लेते हैं और दूध में पत्ती चीनी डाल के और उसकी चाय बनाते हैं, जो बिल्कुल फैटी सी एक ड्रिंक बन जाता है जो हम बड़े शौक़ से पीते हैं। तो इसके लिए हमें पानी में चीनी और पत्ती डालकर उसको उबाल कर और उसके बाद थोड़ा सा मिल्क डालकर वो चाय पीनी चाहिए ताकि हमारी क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाएं और हमें साथ साथ फ़ायदा भी हो। और चीनी को तो मेहरबानी करके भूल ही जाएं क्योंकि चीनी का पोर्शन हम फ्रूट्स की फॉर्म में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसमें अगर आप विदाउट शुगर इस्तेमाल करें तो इट इज़ बेस्ट फॉर यू। कुछ लोग खाने को देखकर इतने जज्बाती होते हैं, वो क्या करते हैं कि अफ्तारी से लेकर सहरी तक वक्फे से शिफ्टिंग लगा के खाना खाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अगर इशा की नमाज के बाद भूख लग जाती है तो आप एक फ्रूट लेके खा लें और वक्फे से पानी पिएं, क्योंकि हमने गर्मियों के रोज़े हैं, डिहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होना। तो पानी के इस्तेमाल से भी हमारा वज़न कम होगा। और फिर अगर आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है तो वॉक ज़रूर करें, विच इज़ बेस्ट फॉर यू इन लूजिंग वेट। और रात को सोने से पहले 1 कप ऑफ हॉट ग्रीन टी ज़रूर लेनी है। उसमें सिर्फ ग्रीन टी के पत्ते हों, कुछ भी आपने गरम मसाला वगैरह नहीं डालना। कुछ लोग लौंग और दालचीनी वगैरह डालते हैं जो मैदे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आपने सिर्फ बॉइल्ड वाटर में आपने ग्रीन टी के लीव्स डाल देने हैं, उसकी बस आपने टी इस्तेमाल करनी है। I hope this video is very helpful for you. I am waiting for your valuable feedbacks. Kindly subscribe, share and like the video. Thank you so much once again.